वहीं पटना से लेकर दिल्ली तक छपरा शराब कांड को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने शराबबंदी वाले बिहार में 81 लोगों की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और जवाब मांगा। वहीं बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या छिपाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार पीड़ित परिवार वालों को डरा रही है। सैकड़ों से पार गया, इस आंकड़े को छुपा रहे हैं, मीडिया में आ रहा है। मुझे डराया गया कि तुम थाने जाओगे, पोस्टमार्टम कराओगे, तुम केस में फंसोगे, जेल जाओगे। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी शराब कांड को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार लोगों की मौत पर हंस रहे हैं और शोक मनाने से इनकार कर रहे हैं। सुशील मोदी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार पीड़ित परिवार वालों को मुआवजा नहीं देगी तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने की आवश्यकता होगी तो कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हम नीतीश कुमार को बाध्य कर देंगे इन गरीबों को मुआवजा देने के। लोक जनशक्ति पार्टी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बिहार पूरी अराजकता के माहौल में चला गया, क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में अब 81 लोगों की मौत के बाद पुलिस हरकत में आई और शराब तस्करों पर कार्रवाई तेज कर दी। बिहार के दरभंगा में एक्साइज टीम और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार को पकड़ा जिसमें अवैध शराब रखी थी। पुलिस ने बताया कि यह शराब हरियाणा से लाई गई थी, जिसकी बिहार में बिक्री होनी थी, लेकिन बिक्री से पहले ही पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। पुलिस ने शराब के साथ कई शराब तस्करों को पकड़ा और उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जो लोग शराब पी रहे थे। पटना में भी प्रशासन ने शराब के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया और एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। क्योंकि कारोबारी दूर से ही पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने में सफल रहे। बाकी शराब 466 बोतल बरामद हुआ है। दानापुर की मनेर पुलिस ने भी गुप्त सूचना मिलने पर शराब की एक अवैध फैक्ट्री में छापा मारा और शराब बनाने के उपकरणों को आग के हवाले कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए भारत बॉर्डर से सटे इलाकों को जोड़ने वाले फ्रंटियर हाईवे बनाएगा। ये फ्रंटियर हाईवे भारत, तिब्बत, चीन और म्यांमार बॉर्डर के पास से होकर गुजरेगा। कई इलाकों में तो बॉर्डर से इसकी दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर होगी। बॉर्डर पर बनने वाला ये फ्रंटियर हाईवे 1748 किलोमीटर लंबा होगा। NH 913 के नाम से बनने वाला ये हाईवे बॉर्डर पर तेजी से हथियार और जवानों को रसद पहुंचाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। बोमडिला से शुरू होने वाला ये हाईवे भारत तिब्बत सीमा पर नफरा, हुरी और मोनिगोंग से होकर गुजरेगा। साथ ही यह हाईवे चीन सीमा से सटे जिदो और चेनक्वेंती से होकर भी गुजरेगा और भारत म्यांमार सीमा पर विजयनगर तक जाएगा। चीन के सीने पर शूल की तरह बनने वाले इस हाईवे को 9 चरणों में बांटा गया है और इसे बनाने पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के मुताबिक 2024-2025 तक इस हाईवे को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तैनात सुरक्षाकर्मी और छात्रों के बीच मारपीट हो गई। यूनिवर्सिटी के छात्रों का आरोप है कि पहले सुरक्षाकर्मियों पर उनके साथ सुरक्षाकर्मियों ने मारपीट की और फिर गोलियां भी चलाई, जिसके बाद वहां छात्रों की भीड़ जुट गई और देखते ही देखते यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए छात्र कैंपस में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने लगे। इस घटना में कई लोगों को चोटें आईं। इस दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी में खड़ी एक टीचर की कार के शीशे भी तोड़ दिए। अपनी कार की हालत देखकर टीचर का गुस्सा फूट पड़ा। का निर्वहन करता है, गाड़ी विश्वविद्यालय कैंपस में खड़ा करके गया था मैं ड्यूटी करने और मैं लौट के आया तो मुझे गाड़ी इस हालत में मिली। छात्रों का हंगामा यही नहीं थमा, उन्होंने कैंपस में खड़ी एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची और हंगामा कर रहे छात्रों को वहां से भगाया। बताया जा रहा है कि छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बढ़ी हुई फीस वापस लेने और छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। रूसी सेना एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन से हमला कर रही है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले के बाद अब रूस एक बार फिर ड्रोन की मदद से हमला कर रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने 20 से ज्यादा ड्रोन के साथ हमला किया। टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलोन मस्क के एक ट्वीट ने खलबली मचा दी है। मस्क ने एक पोल जारी कर लोगों से ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बारे में सवाल पूछा है। मस्क ने कहा, अगर इस पोल का नतीजा हाँ आता है तो वो ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ देंगे। अर्जेंटीना के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कतर से लेकर अर्जेंटीना तक जश्न का माहौल है। खास तौर पर मेसी का शहर रोसारियो में लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। लोग मेसी के वापस घर आने का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में बर्फीला तूफान जमकर कहर बरपा रहा है।
न्यूयॉर्क में बर्फबारी के बाद कई घरों की बिजली ठप हो गई है। वहीं सड़कों पर बर्फ जमने के बाद गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में क्रिसमस मैराथन का आयोजन किया गया। लाल और सफेद रंग की सेंटा हैट पहनकर करीब 1500 खिलाड़ियों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के देश के लिए किए गए योगदान को याद दिलाया, देश के लिए कुर्बानी देने का जिक्र किया, लेकिन इस दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी से सवाल पूछा कि क्या आपने एक भी कुर्बानी दी है। हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया, तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। चीन में कोरोना महामारी का तांडव जारी है। कई शहरों में तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जिम और स्कूलों को बंद कर वहां अस्थायी क्लिनिक खोल दिए गए हैं, जहां कोरोना के मरीजों की जांच की जा रही है। चीन के शंघाई से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अब स्कूलों में अस्थायी क्लिनिक खोले गए हैं, जहां मरीजों की जांच की जा रही है। हालात बिगड़ते देख चीन सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी है और अब घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि उनको खतरा सबसे ज्यादा है। चीन सरकार का दावा है कि देश के 90% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि बूस्टर डोज सिर्फ 58% लोगों ने ही लगवाई है। और इस बीच एक अमेरिकी संस्थान ने आशंका जताई है कि चीन में कोरोना की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। अमेरिका के IHME यानी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड इवोल्यूशन के वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन ने हाल में कोरोना की सख्त गाइडलाइंस को अचानक ही हटा लिया है, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। और IHME के मुताबिक 2023 में चीन में कोरोना महामारी 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले सकती है। IHME का कहना है कि 1 अप्रैल तक चीन में कोरोना का पीक आ जाएगा और तब तक 3,22,000 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी होगी। IHME का यह भी कहना है कि 1 अप्रैल तक चीन की 1/3 आबादी कोरोना की चपेट में आ सकती है। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाने को लेकर बवाल हो गया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के असेंबली हॉल में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर आपत्ति जताई और जमकर हंगामा किया। इसके बाद पूर्व सीएम सिद्धारमैया की अगुवाई में कांग्रेस सदस्यों ने विधानसभा परिसर में धरना देना शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू समेत अन्य महापुरुषों की तस्वीरें हाथ में ली हुई थीं। कांग्रेस सदस्य राष्ट्रीय नेताओं और बड़े समाज सुधारकों की तस्वीरें लगाने की मांग कर रहे थे। इस बीच सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार अहम और बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है। दरअसल आज ही विधानसभा में स्पीकर और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सावरकर सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं के चित्रों का अनावरण किया था। सावरकर के अलावा महात्मा गांधी, बसवन्ना, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार पटेल और स्वामी विवेकानंद के चित्र भी विधानसभा में लगाए गए, लेकिन कांग्रेस ने वीर सावरकर का चित्र लगाए जाने को मुद्दा बना लिया। दरअसल सिद्धारमैया सावरकर को एक विवादास्पद शख्सियत बताते रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा में उनका चित्र लगाने का विरोध किया तो बीजेपी के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या विधानसभा में दाऊद इब्राहिम का चित्र लगेगा। सावरकर के डालने से आपको दुख होगा, किसका डालना है? सिद्धारमैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान की तस्वीर होनी चाहिए कर्नाटक में। अगर वीर सावरकर का नहीं होना चाहिए तो किसका होना चाहिए?